मोदी सरकार 3.0 में अब तक का सबसे बड़ा कैबिनेट फेरबदल होने जा रहा है। क्या कुछ बड़े मंत्रियों की छुट्टी तय हो चुकी है? क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का मंत्रालय बदला जा सकता है? क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से वित्त मंत्रालय लेकर किसी नए चेहरे को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है? और क्या नितिन गडकरी को सरकार में और बड़ी भूमिका मिलने वाली है? इन सवालों ने पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। हालांकि सबसे पहले ये साफ कर दें कि अब तक केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी की ओर से किसी भी कैबिनेट फेरबदल की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। जिन नामों की चर्चा हो रही है वो फिलहाल राजनीतिक अटकलों और मीडिया रिपोर्ट्स का हिस्सा हैं। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से हालिया मुलाकातों के बाद कैबिनेट विस्तार और फेरबदल को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। सरकार ने इन मुलाकातों को सामान्य शिष्टाचार भेंट बताया है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जब भी बड़े फैसलों की संभावना होती है, ऐसी मुलाकातों पर सबकी नजरें टिक जाती हैं। संभावित फेरबदल की चर्चाओं में सबसे पहले नाम केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का सामने आ रहा है। पिछले कुछ समय में शिक्षा मंत्रालय कई विवादों में रहा। नीट परीक्षा, पेपर लीक के आरोप, परीक्षा प्रणाली पर सवाल और विपक्ष के लगातार हमलों की वजह से राजनीतिक दबाव बढ़ा है। इसी वजह से ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि अगर कैबिनेट में बदलाव होता है तो शिक्षा मंत्रालय में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि सरकार की ओर से ऐसा कोई संकेत नहीं दिया गया है कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाएगा, इसलिए फिलहाल इसे केवल राजनीतिक चर्चा के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। राजनीतिक चर्चाओं में एक और बड़ा सवाल वित्त मंत्रालय को लेकर उठ रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अगर सरकार बड़ा बदलाव करती है तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की जिम्मेदारी भी बदली जा सकती है। कुछ जगहों पर पूर्व आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का नाम संभावित विकल्प के रूप में लिया जा रहा है। वहीं कुछ विश्लेषकों का मानना है कि मौजूदा वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए सरकार वित्त मंत्रालय में बड़ा बदलाव करने से बच सकती है। तो वहीं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का नाम भी चर्चाओं में बना हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं में उनके काम की लगातार सराहना होती रही है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उन्हें और बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, जबकि कुछ का कहना है कि उनका मंत्रालय बदला जा सकता है। राजनीतिक सूत्रों के हवाले से रवनीत सिंह बिट्टू, पंकज चौधरी, हर्ष मल्होत्रा जैसे नेताओं के नाम भी चर्चा में हैं। माना जा रहा है कि संगठन और सरकार के बीच जिम्मेदारियों का संतुलन बनाने के लिए कुछ नेताओं की भूमिकाएं बदली जा सकती हैं। इसके अलावा जिन नेताओं के पास संगठन और सरकार दोनों की जिम्मेदारी है, उन्हें एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के तहत किसी एक भूमिका का चयन करना पड़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए युवा नेताओं और कुछ नए चेहरों को मोदी कैबिनेट में शामिल करने पर विचार कर सकती है। पश्चिम बंगाल, यूपी, उत्तराखंड और पंजाब जैसे राज्यों में प्रतिनिधित्व बढ़ाने की भी चर्चा है, क्योंकि आने वाले समय में इन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि दूसरे दलों से बीजेपी में आए कुछ नेताओं को भी मंत्री बनाया जा सकता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर कैबिनेट फेरबदल होता है तो उसका उद्देश्य सिर्फ मंत्री को बदलना नहीं होगा, बल्कि आगामी विधानसभा चुनावों और 2029 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सरकार अपनी राजनीतिक और सामाजिक रणनीति को और मजबूत करना चाहेगी। क्षेत्रीय संतुलन, जातीय समीकरण, सहयोगी दल को प्रतिनिधित्व और बेहतर प्रशासनिक प्रदर्शन जैसे कई पहलुओं को ध्यान में रखते हुए फैसले लिए जा सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अगर कैबिनेट विस्तार होता है तो इसकी संभावना संसद के मॉनसून सत्र से पहले या उसके आसपास हो सकती है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि दिल्ली में संभावित कैबिनेट फेरबदल को लेकर चर्चाएं अपने चरम पर हैं, लेकिन जब तक पीएम कार्यालय या बीजेपी की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं होती, तब तक किसी भी मंत्री के हटने, नए मंत्री बनने या मंत्रालय बदलने की पुष्टि नहीं मानी जा सकती।